अभी तक जितने भी मेंस एग्जाम दिए हैं अपनी लाइफ में, मतलब क्लरिकल हो या पीओ हो, मेंस एग्जाम मैंने सारे क्लियर किए हैं। हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल जिनका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम था ना, वो एक दिन पूरे 4 शिफ्ट्स अब गुजर चुके हैं। और जिन भी एस्पायरेंट्स ने कल एग्जाम दिया है, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल जो है ना, एट प्रेजेंट यही होगा कि हमने जितने अटेम्प्ट्स किए हैं, क्या वो इनफ है मेंस एग्जाम तक जाने के लिए या प्री क्वालिफाई करने के लिए, कट ऑफ क्या जाएगी, सेफ अटेम्प्ट्स क्या है। ये सारे सवाल जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंटली एज एन एस्पायरेंट आपके मन में आ रहे होंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स। अब आपका वे अहेड क्या होना चाहिए, अब आपको आगे क्या करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। और जिनका एग्जाम भी फर्दर है, उनको क्या करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। शिफ्ट्स थी ना आपकी, फर्स्ट शिफ्ट जैसा मैंने देखा कि फर्स्ट शिफ्ट जो थी आपकी इजी आई थी, और धीरे धीरे शिफ्ट के साथ साथ में मॉडरेट होता गया लेवल। जो भी फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं ना, उन्होंने ज्यादा अटेम्प्ट किए होंगे। तो अपने अटेम्प्ट्स अगर आप लेटर वाले शिफ्ट्स में हैं, तो उसे उन शिफ्ट से कंपेयर मत करिए और ये मत सोचिए, ठीक है। लेवल के अनुसार नॉर्मलाइजेशन जरूर। अटेम्प्ट्स मैंने जैसा देखा है, तो 70 से 90 के बीच में जो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स है ना, वो लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि किसी ने अगर 95 किया है, आपने 75 किया है, हो सकता है उसकी जो शिफ्ट होगी ना, वो इजियर साइड वाली हो। अभी तो इतनी सारी शिफ्ट्स बाकी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो टफनेस का लेवल है वो अगर डिफर कर रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, है ना। तो इसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। मैं ये बोलूंगी कि अगर आपने 70 से 90 और 90 प्लस तो ठीक है, बट इस तरफ 70 अबव अटेम्प्ट्स किए हैं, तो आप एक सेफ साइड में हैं। तो जो भी 70 से ऊपर जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है, मेंस की प्रिपरेशन में अब आपको बिल्कुल लग जाना है। मेंस की कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, हमें क्या क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए कि हम एकदम से स्मार्ट वे में मेंस को क्लियर कर सकें। मैंने अभी तक जितने भी मेंस एग्जाम दिए हैं अपनी लाइफ में, मतलब क्लरिकल हो या पीओ हो, मेंस एग्जाम मैंने सारे क्लियर किए हैं। भले ऐसे एक दो एग्जाम्स हैं जिनमें लास्ट टाइम इंटरव्यू के बाद में मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाई, लेकिन मेंस मैंने सारे क्लियर किए हैं। कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप ये मेंस एग्जाम एकदम क्लियर कर सकें, उस पर हम जरूर बात करेंगे, अलग से वीडियो आएगी। बट फिलहाल जिन्होंने भी 70 अटेम्प्ट से ज्यादा किए हैं, मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। और अब आएंगे वो लोग जो 65, 66 ऐसे अटेम्प्ट किए होंगे, तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं कि आपको नहीं करनी प्रिपरेशन, ठीक है। हो सकता है आपका जो डे था, आपका जो शिफ्ट था, वो ज्यादा टफर साइड में था, तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं। तो आप भी मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। बात करें अगर कट ऑफ की, तो देखिए आप लास्ट ईयर के कट ऑफ्स वगैरह देखिए, अपना स्टेट देखिए, क्योंकि स्टेट जो है स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, और सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी पिछले साल के कंपैरिजन में तो ज्यादा है ना। तो अभी आपको कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे सर्च मत करिए कि हाँ कट ऑफ क्या रहने वाली है। एक सेफ अटेम्प्ट हमको अपना पता चल गया ना, आप आगे की प्रिपरेशन करिए। और जिन भी स्टूडेंट्स का कल नहीं था, आने वाले दिनों में है एग्जाम, तो उनको सिर्फ और सिर्फ अभी मॉक टेस्ट ही देना है। आप दिन में 2 मॉक टेस्ट दीजिए, 3 मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन अच्छे से एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस के साथ, तभी वो कुछ वर्क करेगा, ठीक है। आपने कल के शिफ्ट्स के एनालिसिस देख लिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। अगर आपको लगता है कि आप रॉन्ग नंबर सीरीज में आप लैक करते हैं या आरसी में आप लैक करते हैं, तो आप उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। आप मॉक देते हैं ना, मॉक देकर मार्क्स देखकर छोड़ देते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है मॉक देने के बाद, उसकी प्रॉपर एनालिसिस कि कहां पर कुछ ऐसे इजी पॉइंट्स थे जो मैंने छोड़ दिए, जो मैं अटेम्प्ट नहीं किया, है ना। तो उसकी फिर हम अलग से प्रिपरेशन कर लें, और फिर नेक्स्ट मॉक में हम ये देखेंगे क्या मेरे अंदर कोई इंप्रूवमेंट आया, ठीक है। तो इस तरीके से एनालिसिस करते हुए मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दें, जिनका भी अभी अगले शिफ्ट्स में एग्जाम है। 60 अटेम्प्ट किया हो, 70 अटेम्प्ट किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये सोचें कि क्या मुझे आगे मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये वही स्टूडेंट्स है ना जो फाइनली क्लियर नहीं कर पाते हैं एग्जाम, जो मेंस के लिए प्रिपेयर ही नहीं करते हैं। आपने अभी तक जो भी पढ़ाई की है वो प्री के लिए की है, ठीक है। अभी देखिए बहुत सारे बिगिनर्स इस बार जुड़े होंगे, तो मेरे चैनल पे सारी के सारे एग्जाम्स की प्री और मेंस की स्ट्रैटेजी पड़ी हुई है। इन केस आपने मेंस की प्रिपरेशन कर ही ली और आपका ये प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अब एग्जाम सीजन जो है ना स्टार्ट होने वाला है, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, इन सभी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अभी से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट। आपकी ना जो भी क्वेरी है, आप जाके बस सर्च करिए। अगर आपको वीडियो मिल जाती है ना, आपको यूजफुल लगती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। डोंट sit and wait for the results, okay? Start preparing for mains, okay? So that was all. This is Sabia signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.